नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 का शंखनाद हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। चुनाव 7 चरणों में होने हैं। 19 अप्रैल को पहला चरण है, तो वहीं 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होनी है। 4 जून को देश को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। अब सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों पर जोर दे दिया है, यानी कि सभी पार्टियां अब अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी ने 5 लिस्ट जारी कर दी अपने प्रत्याशियों की, तो वहीं भाजपा ने भी 51 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। बहुजन समाज पार्टी ने भी 14 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक एक भी सूची जारी नहीं की है, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जिसे पीडीए का नाम दिया गया है, इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन 17 सीटों की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक एक भी सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। लेकिन साथियों, कांग्रेस की पहली लिस्ट मेरे हाथ में है। कुछ ऐसे नाम हैं जो संभावित नाम हैं, यानी कि कांग्रेस लोकसभा का टिकट इनको दे सकती है, क्योंकि ये जो लोग हैं वो अपनी अपनी लोकसभाओं में घूम रहे हैं, 1 साल से भी अधिक समय से प्रचार कर रहे हैं और टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसलिए मेरे हाथ में 17 उम्मीदवारों की लिस्ट है। मैं आपको बताता हूं कि कौन सी लोकसभा से कांग्रेस का कौन सा संभावित प्रत्याशी हो सकता है। साथियों, अमेठी की लोकसभा सीट से बात करें तो अमेठी की लोकसभा सीट से राहुल गांधी को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। तो वहीं रायबरेली की लोकसभा सीट से बात करें तो रायबरेली की लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। वाराणसी से अजय राय का नाम सबसे आगे चल रहा है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समय उत्तर प्रदेश के। वहीं राजेश मिश्रा का नाम भी इस लिस्ट में है। राजेश मिश्रा भी वाराणसी से टिकट मांग रहे हैं, ये भी इस सीट से दावेदार हैं। तो वहीं अमरोहा से बात करें तो अमरोहा की लोकसभा सीट से दानिश अली का नाम चल रहा है, जो कि बसपा को छोड़कर आए हैं, इसलिए इनका टिकट यहां से कंफर्म माना जा रहा है। बाराबंकी की लोकसभा सीट से तनुज पूनिया का नाम चल रहा है, कांग्रेस इनको अपना प्रत्याशी बना सकती है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा से राज बब्बर का नाम चल रहा है और एक और नाम है रामनाथ सिकरवार का, लेकिन राज बब्बर की दावेदारी सबसे आगे मानी जा रही है। झांसी की लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप आदित्य जैन को अपना उम्मीदवार बना सकती है। सीतापुर की बात करें तो सीतापुर से पार्टी के कोषाध्यक्ष शिव पांडे का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन एक और नाम है नकुल दुबे का, ये भी यहां से अपनी दावेदारी पेश कर रही है। अगली लोकसभा सीट देवरिया की बात करें तो देवरिया से पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है, ये भी दावेदारों की लिस्ट में सबसे आगे हैं। कानपुर की लोकसभा सीट से बात करें तो पूर्व विधायक अजय कपूर का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन एक और नाम है जो यहां निकल के आ रहा है आलोक मिश्रा का, वो भी यहां से दावेदारी पेश कर रही है। सहारनपुर से इमरान मसूद का नाम तय माना जा रहा है और कांग्रेस इनको अपना प्रत्याशी 2024 के लोकसभा चुनाव में बना रही है। बांसगांव लोकसभा की बात करें तो कमल किशोर कमांडो को यहां पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। महाराजगंज की लोकसभा सीट पर सुप्रिया श्रीनेत का नाम सबसे आगे चल रहा है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज से अनुग्रह नारायण सिंह का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। बुलंदशहर से अभी खोज जारी है, यहां पर प्रत्याशी खोजा जा रहा है और कौन से प्रत्याशी को कांग्रेस बनाती है हम आपको इसकी जानकारी भी दे देंगे। गाजियाबाद की लोकसभा सीट से डोली शर्मा का नाम चल रहा है, डोली शर्मा को कांग्रेस गाजियाबाद की लोकसभा से चुनाव लड़ा सकती है। और मथुरा की लोकसभा सीट से प्रदीप माथुर का नाम चल रहा है, प्रदीप माथुर मथुरा की लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो साथियों, ये वो उत्तर प्रदेश की 17 लोकसभा सीटें थी जहां पर कांग्रेस इन संभावित उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि ये वो नाम हैं जो लगातार अपनी अपनी लोकसभाओं में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और इन्होंने आवेदन किया है, टिकट के लिए आवेदन किया है, इसलिए पार्टी उसी को अपना प्रत्याशी बनाती है जो आवेदन करता है। तो ये वो नाम हैं जिन्होंने अपनी अपनी लोकसभाओं में आवेदन किया है, इसलिए कांग्रेस इन पर अपना भरोसा जता सकती है। और साथियों, हम आपको बता दें कि जब कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर, तो आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं जो नाम देखने को मिलेंगे लोकसभा सीटों पर वो यही मिलेंगे। एक आध दो नाम गलत हो सकते हैं, एक दो नाम इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस इस बार लिस्ट
बनाएगी वो लिस्ट इससे मैच खाती हुई आपको नजर आएगी। इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं देरी कर रही है, मंथन कर रही है, और ये भी मंथन चल रहा है कि कांग्रेस इस बार अमेठी से किसको उतारेगी, क्योंकि अमेठी से पहले राहुल गांधी चुनाव लड़े थे जो कि हार गए थे। स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। यहाँ पर भाजपा की स्मृति ईरानी जीत गई थी और वो अमेठी से वर्तमान में सांसद हैं। इसलिए राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव लड़ते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उनका नाम माना जा रहा है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं प्रियंका गांधी अपना पहला लोकसभा चुनाव क्या रायबरेली सीट से लड़ेगी। वैसे रायबरेली जो सीट है ना, वो सोनिया गांधी का गढ़ मानी जाती है, यानी कि जो सोनिया गांधी है वो कई बार इस सीट से सांसद बनी है। इसलिए प्रियंका गांधी के लिए ये सीट एक सेफ सीट हो सकती है, यानी कि वो अपनी राजनीति को शुरुआत करने के लिए इस सीट को चुन सकती हैं। इसलिए जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इस पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि रायबरेली और अमेठी की लोकसभा सीटों से कोई भी हो, लेकिन गांधी परिवार से ही कोई ना कोई प्रत्याशी जरूर मैदान में आएंगे। साथियों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, या आप जो मैंने लोकसभाओं के नाम बताए हैं उन लोकसभाओं से आते हैं तो आप बताएं कि कांग्रेस के कौन से उम्मीदवार की दावेदारी यहां पर सबसे मजबूत मानी जा रही है।